मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और मेरे पास ये मुस्तकिल टेलीफोन ट्रांसफर पोस्टिंग। अच्छा, जब आपने इमरान खान साहब सुने बात, चलें कंप्लीट कर लें आप। तो फिर आई स्टार्ट गेटिंग इल। अच्छा, और मुझे इतना सवार कर लिया। हाँ, नहीं, वो मेरे पर एक डिप्रेशन सवार हो गया बेसिकली एक्चुअली। और आपको याद हो, जब मैं था उस जमाने में, तो फिर मेरे एक दिन बल्कि इत्तेफाक से उस बाजवा साहब बैठे हुए थे, फिर मुझे उन्होंने इमरजेंसी में ले जाके दिखाया। तो देन मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा जी आपको सीवियर डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। अच्छा। और एक दिन मुझे आपकी काबिलियत तो कोई शक नहीं है, लोग आपके यहाँ से बहुत खुश थे कि यार एक दिन फिर मेरी पोजीशन ये हो गई कि मेरी वाइफ ने मुझे बगैर टिकट पकड़ा और मुझे लेके कराची आ गई। और ये एक्चुअल, उसके बाद मैं 2 दिन अस्पताल में SIUT में मैं रहा। उसके बाद हमने मतलब उन्होंने कहा यार कि ये अगर आप इस प्रेशर में रखेंगे ना तो फ़ायदा नहीं। देखिए बात ये नहीं मुझे। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि अगर ईमानदार आदमी और सच्चा इस पोस्ट पे जैसे आप थे नहीं रह सकता। देखिए इतनी पावर होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी वज़ीर आज़म नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी चीफ ऑफ स्टाफ नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी चेयरमैन FBR है। जितना कैश और जितना उसके पास जितना उसके पास है ना, इतना किसी के पास नहीं है। पूरी कस्टम, आप अंदाजा कर सकते हैं कस्टम और इतनी पावरफुल वो पोस्ट है। और 23,000 आदमी काम करता है, 23,000 बंदा काम करता है, हर बंदे का उससे वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर वहाँ बैठकर आप ये फील करें कि मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं इस कमरे में बैठा हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि नहीं, ये बताया आप पे एक इल्ज़ाम और भी है क्या कि आपने FBR चेयरमैन बनने के बाद जो आपके फ्रेंड्स थे उनको रिफंड किया। अच्छा, बिल्कुल ये आज क्लियर करें। नहीं, मेरे फ्रेंड नहीं, जैसे मैं थोड़ी क्लैरिफाई करूँ। नहीं, जो आपके बिजनेस सर्कल। नहीं, मेरे, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान का कोई बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो मेरा क्लाइंट नहीं है। नहीं, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, पाकिस्तान का कोई बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो मेरा क्लाइंट नहीं है। सही। पैकेजेस मेरा क्लाइंट है, हबीब बैंक मेरा क्लाइंट है, MCE मेरा क्लाइंट है, एलाइड मेरा क्लाइंट है, UBL मेरा क्लाइंट है, MCB मेरा क्लाइंट है। नहीं, मैं फेवर की बात नहीं, मैं अर्ज करो ना, तो मैं अगर नहीं रिफंड किसी को मिलेगा मेरा क्लाइंट ही हो जाएगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ नहीं रहे? वो जिसका रिफंड फंसा हुआ था किसी का उसकी बात कर रहा हूं। कोई रिफंड नहीं फंसा, एक भी रिफंड नहीं हुआ। आप और वो देख लें, सवाल ये ना रिफंड तो, अच्छा रिफंड देना, अगर रिफंड दिया है या तो जाली रिफंड होगा ना। सही। रिफंड जेन्युइन था? नहीं, एक बताया आपने जो सवाल किया, रिफंड जाली था? नहीं, वो तो सही होता है, लेकिन बहुत से तो रिफंड अरबों फंसे हुए ना। नहीं, रिफंड सब रो रहे होते थे। नहीं सर, जाली रिफंड कहते आपके आने के बाद रिलीज होना शुरू हो गए सारे कटाकट जी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, और एक बात बता दूं आपको, जो रिफंड की बात करें ना, मैं आज तक मैंने कभी डिटेल में डिस्कस ही नहीं किया, मुझे ये पता ही नहीं कि रिफंड किसने दिया है। मैं ये भी याद बता रहा हूँ आपको। अच्छा। जिन्होंने रिफंड की बात करें ना, उसमें आप जाएँ, उस बंदे से पूछे जो चीफ कमिश्नर था, उससे पूछे कि ये रिफंड जो आपने दिया था शब्बर साहब के कहने पे दिया था, तो बता देगा आपको। मैंने आज तक कभी किसी चीफ कमिश्नर से, जब मैं चेयरमैन। अच्छा, ये बताया आपने जब इमरान खान साहब को फर्स्ट टाइम बोला कि मैं जा रहा हूँ, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा? नहीं, वो बेचारे बड़े परेशान और थे। दूसरा इसमें ये भी इंक्लूड कर लें कि आपके किसी बच्चे ने कोई रिएक्शन दिया कि अब्बू आपको लड़ना चाहिए था? नहीं, बच्चे का देखिए फैमिली का तो ताल्लुक नहीं है इसके, लड़ना की फिर भी एक होता है ना फैमिली। नहीं, लड़ना, देखिए लड़ने की बात नहीं थी। जो क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी कराची में रहा हूँ, लाहौर में, कराची में, वो एक एक्सक्लूजन में मैं रह रहा था, तो मैं तबीयत अगर ख़राब हो रही थी, मेरे बच्चे बाहर रहते थे उस वक्त, तो वो मतलब फिर हमारी फैमिली का ये कहना था यार कि इस किस हद तक हम बर्दाश्त करेंगे। वो तंग थे यानी? हाँ, तंग थे, मेरी वालदा तंग थे, तो इसलिए हमने। तो दूसरी बात ये कि इमरान खान को मैंने बता दिया था कि ये अच्छा, एक और बात बता। रोका उन्होंने आपको? अच्छा, हाँ रोका। अच्छा, मैं एक और आपको बताऊँ, आज एक और बात करूँ, और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। जो पार्टी के लोग होते हैं ना, जो पार्टी में बैठे मिनिस्टर, वो कभी भी पसंद नहीं करते कि कोई ऐसा आदमी आए जो कि वज़ीर आज़म से करीब हो। अच्छा, PTI की बात कर रहे हैं आप? जी, कुछ भी। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी चेयरमैन CBR या किसी चेयरमैन किसी इदारे का आता है, तो पार्टी जो है उसके खिलाफ हो जाती है। यानी वहाँ से भी आपको? हाँ, वो आपको मुश्किल आ रही थी, कॉपरेशन नहीं मिलती। कॉपरेशन मिलती इसलिए नहीं मिलती कि वो, देखिए हमारा एक्सेस रोजाना का होता है, जब आप चेयरमैन FBR होते हैं तो आपका एक्सेस रोजाना का होता है। ठीक है। अच्छा, ये मिनिस्टरों का एक्सेस कम होता है, तो एट टाइम ऐसा लगता है कि एक दरमियान में पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी हो गई है। समझिए। और मैं आपको एक और बताऊँ कि इमरान खान के केस में
जहांगीर तरीन साहब के होने की वजह से पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी हो गई थी। मुझे लग रहा है बार बार जहांगीर साहब का नाम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजम्मत आपको लग रहा है उसी तरफ से आई है, जहांगीर साहब। क्या जहांगीर तरीन क्या सबसे ज़्यादा मजम्मत और जो खिलाफ थे आपके, मुझे लग रहा है जहांगीर साहब। नहीं, उल्टा है ना। नहीं, जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की बात करो। हाँ नहीं, जहांगीर तरीन तो मेरी हमारी, वो तो खुद गवर्नमेंट में नहीं थे ना, सपोर्ट कर रहे थे आपको। हाँ आप समझे ना मेरी बात। जहांगीर तरीन तो गवर्नमेंट में नहीं था ना, मैं कह रहा हूँ जो पूरी हफीज शेख भी आपके साथ थे, जहांगीर साहब भी आपके साथ थे, अगेंस्ट कौन था आपके पे? पूरी कैबिनेट। किसी का नाम नहीं लेंगे? नहीं, मैं नाम की बात नहीं कर रहा। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप थोड़ी बात को समझिए, पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक गवर्नमेंट चल रही है ना, तो प्राइम मिनिस्टर का एक होता है आजम खान साहब फॉरवर्ड से, जी, ठीक है, और एक ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, और एक साथ में पार्टी सेटअप है। अब हमारे यहाँ एक मुसीबत ये है कि पार्टी सेटअप जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी पार्टी सेटअप होता है। ठीक है। तो पार्टी सेटअप की जो ख्वाहिशात होती है ना, जो पार्टी सेटअप की ख्वाहिशात है ना, मैं बताता हूँ पार्टी सेटअप की ख्वाहिशात बताता हूँ। अब हर एमएनए की ख्वाहिश है कि कलेक्टर सेल टैक्स और कमर्शियल इनकम टैक्स मेरी मर्जी का लगे। समझे आप मेरी बात? सही। चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। अब अगर सियालकोट की जो एमएनए है, एमएनए है, उसकी ख्वाहिश ये होगी कि सियालकोट का चीफ कमिश्नर मेरे मर्जी का हो। अब वो पूरी आपके सामने आ जाती है। अगर आप सही काम करें तो सबसे पहले आपके खिलाफ आ जाता है आपका अपनी पार्टी। समझ गया। क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन होती है। और यही पाकिस्तान का मसला है, यही पाकिस्तान का मसला है कि आपको हर एमएनए को खुश रखना है, सुननी पड़ती है। आप देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा शदीद किस्म का इख्तलाफ हो गया पाटा और फाटा के ऊपर, वहाँ ट्राइबल एरिया की डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ, और मैंने पोजीशन ले ली और इमरान खान ने मेरा सपोर्ट किया, बाजवा साहब ने सपोर्ट किया। मैं आपको बताता हूँ, ये क्लासिक केस है। ये वो स्टील के जो प्लांट लगे ना जमरूद में, उसके बारे में बात करूँ। एक स्टेज में ऐसी आई कि ये पीटीएम वाले ना, इन्होंने हमारा रोला डाल दिया। अच्छा। और हमें पॉलिटिकल बेस से पीछे हटना पड़ा। तो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में सियासी मामलात और जो इसके मामलात हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं शब्बर भाई, आपका एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने पता नहीं इमरान खान को तनकीद की थी, किसको की थी, कि इमरान खान को सेंस नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं, ये कोई मदीने की रियासत नहीं है, मदीने में स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। इस पर ज़रा वजाहत दे। मतलब इमरान खान अगर वो मदीने की रियासत बोलते हैं तो ये अच्छी बात है ना, वहाँ ईमानदारी थी, ईमान था, सच्चे लोग थे, जिनके लिए कायनात बनी थी वो थे। तो ये थोड़ा क्या स्टेटमेंट था आपका? देखिए दो चीज़ें, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए इशू ये है कि जब आप रियासत मदीना, आपने बड़ा खुल के धुलाई की थी उनकी, जब रईस रियासत मदीना कहते हैं ना आप, तो इसका मतलब क्या है? दो इशू है ना। अगर एक आम आदमी को रियासत मदीना की बात करें ना, जो आदमी तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो ये समझ रहा है कि मैं उस तरह रहूँगा जिस तरह मदीने में रहते थे। सही, ठीक है। अब रियासत मदीना को आज के ज़माने में कन्वर्ट करें तो कौन सा माशरा बनेगा? मुझे बताएं आप बताएं ना। नहीं, आप सुनिए, देखिए आप भी वही बात कर रहे हैं जो एक बिल्कुल मुल्ला करता है। मैं उस सेंस में कह रहा था कि देखिए ये सब थ्योरी की बात है ना। एक लीडर ने नाम तो लेता है यार, मैं आप थ्योरी की बात कर रहे हैं ना। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रियासत मदीना आज बनानी है मुझे, ठीक है, 14 साल पहले बड़ी अच्छी रियासत थी, मैं मान रहा हूँ। आज रियासत मदीना बनाओगे तो क्या बनाओगे? कॉपी किसको करोगे? मुझे ये बता दो, मुझे ये समझाओ ज़रा। मैं बात को समझने की कोशिश करो ना। जो रियासत मदीना थी, इंसाफ था, सब कुछ था, रसूलुल्लाह थे, उससे ज़्यादा बड़ी शक्ति दुनिया में नहीं हो सकती। मगर क्योंकि आपके लीडर कहते हैं अगर यही चीज़ें हम हमारे अंदर आ गई, नहीं अंदर तो पाकिस्तानी कौम सुधर जाएगी। नहीं सुधर जाएगी। देखिए बात सुने, रियासत मदीना को, वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि जब आप एक आम आदमी को कहते हैं वो चीज़ हमारे अंदर आ गई, तो वो उतना क्या समझता है कि सब दाढ़ी रख लें, सब नकाब ओढ़ लें, सब ऊँट पे चले जाएं। तो वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसको या तो आप इसको एक्सप्लेन करें, या फिर आप इसकी बात नहीं करें। लेकिन आप इसको तालिबान, बात सुने आप, एक तालिबान रियासत मदीना है, बताए ना। आप सवाल जवाब देना। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ पूछ रहे हैं, आपसे खान साहब से पूछ रहा हूँ। मरवाएंगे? नहीं, आप खान साहब से पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, उनसे पूछे, बताए ना कि आप रियासत मदीना कहते हैं उसको। सही, नहीं बताए ना, सवाल जवाब दें। नहीं नहीं, फिर तो उसमें क्या खराबी है? तालिबान में क्या खराबी है? वो तो खैर बात बड़ी उस तरफ नहीं, फिर वो देखिए ना, ये आप लोगों का मसला है ना, यही तो आपका मसला है। छोड़े, ये बड़ा टॉपिक है। मैंने तो आपके एक जर्नल स्टेटमेंट चाहिए था। आगे चलते हैं। मेरा देखिए, मैं इमरान खान को मैंने यही कहा था कि रियासत मदीना का जब आप बात करते हैं ना, तो इंसाफ अच्छी बात है, मगर
जब आप उसको एक जाहिल आदमी के सामने प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है। सही, चल आगे चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों के पुतले जल रहे हों। अच्छा शब्बीर भाई, ये बताएं कि कौम में एक बड़ी मायूसी आ गई है, ख़ासतौर पर ये सैलाब जो आया है। कोई सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं मायूसी का, मायूसी पहले आ चुकी थी। आप बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे पाकिस्तान बैंक डिफॉल्टर हो गया, और इस बात को क्लियर करें, हाँ या ना, वाकई देखिए मेरी बात सुने, मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान बैंक करप्ट है। 16 दिसंबर, उसके बाद आपने वजाहत भी किया था। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि वजाहत कभी नहीं की, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के पैसे नहीं है, यही कहा था ना। हाँ ठीक है, मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था। आज साले क्यों कह रहे हैं? क्या हो गया? डिफॉल्टर हो गए? क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया बताए? नहीं, इसको छोड़ दे, क्या हुआ 16 दिसंबर से आज तक? क्या हुआ पाकिस्तानी को? उस वक्त मैं तो अकेला कह रहा था ना। अब क्या तकलीफ है इनको? उस 8 महीने में क्या तकलीफ हो गई? इसलिए कि ये लोग, इनके अंदर सही बात कहने की हिम्मत नहीं है, ये डरते हैं कि यार सही बात बोलेंगे कल को लोग सवाल करेंगे। मैंने सही बात की थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, सब पे चढ़ाई कर, सब ने आप पे चढ़ाई कर दी। फिर क्या अब क्यों कह रहे हैं? सही, अब क्यों कह रहे हैं? अब 2022 में इमरान खान साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट में जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं डिफॉल्ट से बचा लिया। क्या मतलब हुआ? क्या तो क्या हो गया 8 महीने में? वो तो मैंने 16 दिसंबर को कहा था ना। अब क्या तकलीफ है? अब क्यों कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो गया? इसका मतलब है या तो इनको अकल नहीं है या ये कहना नहीं चाहते। अब कहाँ खड़े हैं शब्बीर भाई? अभी बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं, वही खड़े हैं। उससे खराब हो गए, उससे भी खराब हो गए ना। इसलिए खराब हो गया ना कि 8 महीने पहले अगर समझ लेते कि गलत है तो 8 महीने में सही कर लेते ना। अच्छा अब बताएं मुझे कोई ऐसी बड़ी 3 चीज़ें बताएं जिससे पाकिस्तान निकल सके आने वाले 5 से 10 सालों में। अब मैं ये नहीं बोलूँगा IBR के चेयरमैन होते या वजीर खजाना आ जाए। देखिए पाकिस्तान में निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट उससे कम करें, इम्पोर्ट को कम करें। और तो ये गवर्नमेंट तो इम्पोर्ट को मोटिवेट कर रही है, यही तो मसला है, यही तो इनकी मुसीबत है। एक्सपोर्ट को डिमोटिवेट कर रहे हैं लोग। बस यही इनकी मुसीबत है, ये करे, इसीलिए पाक तबाह हो रहा है। और दूसरी चीज़ सियासी पोजीशन को सेटल करें। जब तक अफगानिस्तान और तालिबान का इशू सेटल नहीं होगा, पाकिस्तान की इकनॉमी कभी खड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के तमाम सियासी मसले हल करें। देखिए हम जो मर्ज़ी कहते रहें, हमारा तालिबान के साथ टेंशन है, हर रोज़ बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, बलूचिस्तान में जो मर्ज़ी है, हम जो कहते रहे बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद क्या आपके ख्याल में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा इस कंट्री के अंदर? जब आप हर दो दिन बाद एक बयान दे देते हैं कि हमारा तालिबान से सीज़ फायर हो गया, तो क्या मैं अगर लंदन बैठा हूँ तो मैं सीज़ फायर वाली कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करूँगा? सही बात। अच्छा कह रहे थे IMF से कर वो किस्त आ जाएगी तो डॉलर नीचे आ जाएगा, इसका तो उल्टा हो गया। तो कैसे आ जाएगा? बैलेंस किताबें हो ही नहीं, फ़ायदा कैसे हो जाएगा? एंड में बताइए कि अगर PTI की हुकूमत आती है अगले साल या जब भी आए, इमरान खान साहब आपको फ़ोन करते हैं, शब्बर आ जाओ। नहीं, मैंने नहीं जाना। बेसिकली मैंने फैसला किया कि चले FBI नहीं, तो आप कह रहे हैं बड़ा प्रेशर है इस पर। नहीं प्रेशर की बात नहीं। वज़ीर ख़जाना, देखिए मेरा मसला है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि तोड़ना है, इस सिस्टम को तोड़ना है। बोले फुल पावर से आओ, जो करना है। पावर की बातें पावर देते हैं, फिर उसके बाद जब करने पे आते हैं ना, तो फिर वो वहाँ पे दोस्त यार आगे पीछे आके सब उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये इस तरह सर्जरी से सही होगा। ये ऐसे नहीं होगा, बाहर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर लेंगे इसको बाहर। आप जैसे ईमानदार लोग बाहर बैठ करेंगे तो कौन? ये मसला ईमानदारी का नहीं है, मसला आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो पाकिस्तान में कैसे? नहीं, मसला ईमानदारी का नहीं, मसला अकल का भी है। थोड़ी सी अकल की भी कमी है ना, कि करना क्या है। ये आपसे ज़्यादा अकल किसके पास? नहीं, मैं कह रहा हूँ अकल की कमी है ना। करना क्या, करें ना, एक दफ़ा करें और दोनों मिलके करें। देखिए ना, एक काम किया था जनरल मुशर्रफ साहब ने कि पाकिस्तान में सर्वे कराया था, याद है सिट्स का? जी। वो कहाँ है कागज़ आज तक? क्यों नहीं निकले कागज़? ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आप रियलाइज़ नहीं करते। हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा ज़रा सी हालात बेहतर होते हैं ना, फिर हम सौदा कर लेते हैं, प्रेशर आना शुरू हो जाता है। नहीं, सौदा कर लेते हैं, प्रेशर नहीं आता। हमारी नेचर ये कि हम यहाँ से नीचे घुसे हुए ज़मीन के नीचे, ज़रा सा ऊपर आएंगे ना, सौदा कर लेंगे। वो सौदा नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरा दरख्त नहीं बन जाए। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। यानी अब आप नहीं जाएंगे? नहीं, एडवाइज़र चलेंगे? मेरा कोई एडवाइज़र नहीं, गवर्नमेंट में जाना ही नहीं है। नहीं। चलें शब्बीर, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला।